बच्चों चलिए पैसेज नंबर 3 ऑन सेइंग प्लीज, पेज नंबर 15 पैसेज है बट दो वी आर बाउंड से लेकर इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस तक। चलिए देखते हैं। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपथी विथ हिम। क्योंकि अब हम उस लिफ्टमैन के ख़िलाफ़ फैसले को मंजूरी देने के पाबंद हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसके बारे में सिंपथी यानी हमदर्दी का फैसला, हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। वर्डिक्ट यानी फैसला। वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि ये बात सही है, डेट देयर इज़ नो लॉ, कोई दुनिया में ऐसा कानून नहीं है, डेट कंपेल्स अस, जो हमें मजबूर करे, टू से प्लीज़, जो हमें प्लीज़ कहने पर मजबूर करे। देयर इज़ ए सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर स्केयर्ड देन एनी लॉ विच एंजॉयस अस टू सिविल। एक समाजी रीत है बहुत पुरानी और बहुत पवित्र, कोई दूसरे कानून के मुकाबले में, जो हमें ज़्यादा अखलाक बरतने की तालीम देती है। एट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस। और सिविलिटी यानी अखलाकियत की पहली या बुनियादी ज़रूरत यह है कि हमने किसी भी सर्विस यानी किसी भी खिदमत को एक्नॉलेज यानी कबूल करना चाहिए। ओके, देन प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज इन विच वी पे आवर वेज एज सोशल बींग्स। हाँ, प्लीज़ और थैंक यू ये एक ऐसी छोटी तब्दीलियाँ हैं जिससे हम हमारे समाजी लेन देन और तौर तरीक़े में एक दूसरे को अच्छे अल्फाज दे सकते हैं। दे आर द लिटिल कर्टसीज, ये वो छोटे कर्टसी हैं, अलकाब व आदाब हैं, बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड, जिसके ज़रिए से हम हमारी ज़िंदगी की मशीन में ऑयल डाल सकते हैं, एंड रनिंग स्वीटली, और उसको उम्दगी से चलाने में वो हमारी मदद भी करती है। दे पुट आवर इंटरकोर्स, वो हमारा इंटरकोर्स यानी कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, राब्ता, अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन। इस तरह के अलकाब व आदाब हमारे राब्ते को या हमारी गुफ्तगू को दोस्ताना एंड ईजी गिव एंड टेक और मददगार पहलू अता करती हैं। जैसे एक आसान तरीका होता है गिव एंड टेक का, इज्जत दो इज्जत लो, है ना, लेन देन, मददगार साबित होती हैं। इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स, इसके बजाय डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स, यानी हमारे बड़े हमेशा छोटों को सिर्फ डिक्टेट करते हैं, हुक्म देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने हमारे राब्ते को अच्छा बनाना चाहिए, बाखलाक बनाना चाहिए, बात को तमीज़ से करना चाहिए। इट इज़ ए वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस ऑफ आस्किंग, यानी हुक्म देने की जहनीत बड़ी ख़राब होती है, जिसमें हुक्म देने वाला सिर्फ सवाल करता है। एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, और अपनी मर्जी से उसको अच्छा सोचकर कि सवाल करना अच्छा है, रिसेंटमेंट यानी गुस्से का इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग इस ज़हनियत के होते हैं। तो यहाँ पे इस ताल्लुक़ से राइटर कहता है, आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड। इस ताल्लुक़ से मेरा एक नहायत दोस्त, शरीफ दोस्त है, जो कौन है, कंडक्टर है बस का, उसका किस्सा यहाँ पे बता रहा है जो बहुत अहम है। अब बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट ए रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। अब इस आमतौर पर कंडक्टर्स जो है ये इसके बरखिलाफ ये सोचता है वो कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो टाइटल है यहाँ पे कंडक्टर्स का, उसके बारे में जनरली वो क्या सोचता है कि लोग उन पर तनकीद करते हैं कि भाई वो बेईमान होते हैं वगैरह वगैरह, कंडक्टर्स अच्छे नहीं होते, उनको अखलाक नहीं होते। ऑन द कंट्री आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ ए वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर्स डू। हाँ, इसके बरखिलाफ़ मैं ये सोचता हूँ कि कुछ जमातें इंसानों में ऐसी भी हैं जो बहुत तकालीफ बर्दाश्त करती हैं, और ये रोज़ाना के लोगों से आने वाले दर्द भरे तजुर्बात को बर्दाश्त करना कहीं उनका काम होता है, यानी हर कंडक्टर ऐसा नहीं होता है। हेयर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लेजेंट स्पेसिमेन, आपको कभी ना कभी नाखुशगवार
वाक़या पेश आ जाता है। हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज, कुछ कंडक्टर पैसेंजर्स को अपने दुश्मन समझते हैं। एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पस ऑन द बस टू चीट हिम, और बहुत सारे जो है लोग जो है एक अपना मकसद समझते हैं कि कंडक्टर को धोखा दिया जाए। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय लाउड वॉइस, और कभी कभी कंडक्टर जो है बुलंद आवाज़ और अपने तेज़ तर्रार सलूक से अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है एग्रेसिव मैनर के ज़रिए। तो कभी कभी लोगों का विश्वास कंडक्टर पर नहीं होता है ना, कभी कंडक्टर का विश्वास लोगों पर नहीं होता, बट दिस टाइप इज़ रेयर। लेकिन ईमानदार कंडक्टर कम होते हैं, रेयर देन इट यूज टू, यानी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। आई फैंसी द पब्लिक ऑफ्स मच टू द अप ग्राउंड रेलवे कंपनी। अब अंडरग्राउंड जो रेलवे कंपनी थी, ज़मींदोज़ रेलवे कंपनी जो बसेस चलाती हैं, वो क्या करती हैं, विच ऑल्सो रन्स द बसेस फॉर एग्जिस्टिंग, उनकी ज़्यादातर जोर काय पर होता है, सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी, कि अच्छी माशरत, सिविलिटी के उसूल की मश पर वो जोर देती है। एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज़ ऑब्जर्व्ड, और उसूलों की कि वो अपने मुसाफिरों को क्या करेंगी, अच्छी खिदमत देगी। इन डूइंग दिस इट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, और मुसाफिरों को अच्छी खिदमत के साथ अच्छे अलकाब से नवाजेंगे। ये सब करने का मकसद ये है कि मुसाफिरों के दरमियान माहौल खुशगवार रहे, है ना, दैट प्लीजेंट एटमॉस्फेयर रहे, बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, और साथ साथ उनकी खिदमत भी हो सके। तो यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है कि किस तरह से लोगों का कंडक्टर्स के बारे में व्यू होता है, और कैसे हमने अपने राब्ते को खुशगवार रखना चाहिए, और किस तरह से थैंक यू और प्लीज़ जो होते हैं इसकी हमने ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है सिविलिटी की। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके इसकी एक्टिविटीज़। पेज नंबर आप देखिए, पैसेज नंबर 3 जो है वो पेज नंबर डाइजेस्ट जो नवनीत का है उसमें 22 पर है। ओके, चलिए, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग A1, द आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट, सिविलिटी की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वी शुड एक्नॉलेज सर्विस। ओके, सेकंड है द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी काय पर इंसिस्ट करती है कि उनके एम्प्लॉयज़ कैसे होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, उनके मुलाजिमीन बाखलाक होना चाहिए। द वर्ड्स विच मेक लाइफ स्मूथ आर, कौन से वर्ड्स हैं जिससे ज़िंदगी बहुत अच्छी स्मूथ बन जाती है, प्लीज एंड थैंक यू। द जॉब ऑफ ए बस कंडक्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, समटाइम्स कैसा होता है, पेनफुल, बड़ा दर्द। कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या है, मेंशन ए कपल ऑफ वेज, कोई 2 तरीके बताइए, टू कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली, जिससे ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ चलती है और अच्छे से चलती है। तो इफ़ वी यूज कोर्चियस वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू, yes, then our life will be running sweetly. Okay, complete the following. The public owes much to the underground railway company. ज़्यादातर पब्लिक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी इसलिए इस्तेमाल करती है बिकॉज दे इंसिस्ट ऑन ए सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी, उनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं। इन देयर एम्प्लॉयज़ एंड टेक केयर, वो सिर्फ मुसाफिरों को अच्छे अखलाक से पेश नहीं आते बल्कि केयर भी करते हैं। ओके, A3 इन्फेरेंस में क्या है, नेम द अनप्लीजेंट स्पेसिमेन मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट एंड डिस्क्राइब हिज बिहेवियर। एक बहुत ही नाखुशगवार जो वाक़यात पेश आते हैं वो कौन से हैं और बताइए पैसेज में। जैसे जनरली क्या करते हैं लोग, बस कंडक्टर रिगार्ड्स हिज पैसेंजर्स एज नेचुरल एलिमेंट्स, कंडक्टर को लगता है कि हमारे पैसेंजर जो है वो बहुत ख़राब हैं। हु इज चीफ पर्पस ऑन द बस इज़ टू चीट हिम, और लोग भी ये समझते हैं कि इसको आप चीट करो, है ना। हु कैन ओनली बी केप्ट ऑनेस्ट बाय यूजिंग लाउड वॉइस एंड एग्रेसिव मैनर, जो अपनी आवाज़ को बुलंद रख के अपने आप को ईमानदार बताता है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपके साथ कब कोई किसी कंडक्टर ने अच्छा सलूक किया था क्या, है, हाउ डिड यू इम्प्रेस बाय कंडक्टर इन योर लाइफ। लैंग्वेज स्टडी में देखिए वोकेबलरी, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है एक्सप्रेस सपोर्ट, अपना सपोर्ट जाहिर करना। देन है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट, एंड रिसेंटमेंट मीन्स एंगर, गुस्सा, एंड कॉलिंग मीन्स ओकेशन और प्रोफेशन। ओके,
फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस गिव एंड टेक। गिव एंड टेक एक आया लेन देन, है ना, लेन देन। इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? रिस्पेक्ट इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक, है ना। इज्जत जो है वो गिव एंड टेक होती है। रिस्पेक्ट आप किसी को दोगे तो वो आपको देगा। फाइंड आउट टू वर्ड्स विच सफिक्सेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड राइट देम डाउन। जो सफिक्सेस होते हैं, जैसे सिंपैथी, रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए बच्चे पैसेज नंबर 4 पढ़ते हैं। पेज नंबर 16 पर है ये। इट इज़ नॉट देयर फॉर से लेकर एक्शन हैड गिवन मी तक। इस पैसेज में राइटर खुद का किस्सा बता रहा है कि एक बहुत ही ईमानदार कंडक्टर से उनकी मुलाकात हुई थी और कैसे वो इस ईमानदार कंडक्टर के कैरेक्टर से और उसके अखलाक से मुतासिर हुए थे। ओके, इट इज़ नॉट देयर फॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास that I pay a tribute to a particular member of that class। उनमें से कंडक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे कंडक्टर हैं सो उनके लिए मेरे मन में कोई दुश्मनी है। I first became conscious of his existence one day। एक दिन मुझे उस बात की मौजूदगी का एहसास उस वक्त हुआ when I jumped on a bus, जब मैं एक बस में चढ़ा, and found that, और मैंने पाया कि I had left home without any money in my pocket, कि मैं तो घर से पैसे लाना ही भूल गया हूँ, पैकेट ही घर पर रह गया है। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस, हर एक के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि वो पैसे भूल जाता है। एंड नोज द फीलिंग, और उस वक्त क्या एहसास होता है इंसान को वो भी जानता है। द मिक्सड फीलिंग, वो मिक्स फीलिंग होती है, बहुत खुद पर पछतावा आता है और ख़ुद को ऐसा लगता है विच द डिस्कवरी अराउजेस, और अलग अलग ख्यालात आते हैं कि अब अपना क्या हो गया, है ना। यू आर एनॉयड, आप खुद पर गुस्सा भी होते हैं, बिकॉज यू लुक लाइक ए फूल, और खुद को आप अहमक और बेवकूफ़ तस्वुर करते हैं। एट द बेस्ट एंड लाइक ए नेव एट द वर्स्ट, और खुद को आप खुद का दुश्मन समझते हैं, नेव, कि यार अपन ने कैसा काम किया, आज बस चल रही है और हम पैसे घर पर भूल गए। यू वुड नॉट बी एबल ऑल सरप्राइज्ड इफ़ द कंडक्टर आइड यू, आपको इस बात पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि कंडक्टर आपको देख ले कोल्डली, और बहुत ही ठंडेपन से उस कंडक्टर ने आपको देखा है। एज मच एज यू टू से, जैसे ही उस कंडक्टर ने उसको देखा राइटर को, तो क्या कहा? यस, हाँ मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है, डेट स्टेल ओल्ड ट्रिक, कि तुम वो पुरानी झूठी तरकीब अपना रहे हो कि लोग पैसे फुकट सफ़र करते हैं, बोलते हैं पैकेट घर पर भूल गए। नाउ देन ऑफ यू गेट, उसने कहा कि अब आप गाड़ी से उतर जाइए। ऐसा वो सोच रहा था कि ऐसा वो कहेगा। एंड इवन इफ़ द कंडक्टर इज़ गुड फेलो, और अगर कोई कंडक्टर कोई बहुत अच्छा इंसान है, एंड लेट्स यू डाउन ईजीली, और आपको वो जल्दी से उतरने देगा, यू आर फेस्ड, अगर आप उतर गए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फेस विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, आपको वापस जाना पड़ेगा। एंड द इनकन्वीनियंस, आपको जो है परेशानी होगी, परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर इंगेजमेंट, और कम से कम वापस जाकर उतना आने में आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, या आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपको मिस हो जाएगा। हैविंग सर्च माई पॉकेट इन वेन, फिर राइटर ने अपने पॉकेट्स खंगाले, सर्च किया, लेकिन आखिर इन वेन, बेकार हो गया। फॉर स्ट्रे कूपर्स, और कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, थोड़े से भी कॉइन्स उनको नहीं मिले। कूपर्स तांबे के कॉइन्स होते हैं, इसमें लंदन ब्रिटिश स्टोरी है। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, जब मैंने देखा कि मैं पूरी तरह पेनीलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, आई टोल्ड द कंडक्टर, मैंने उस कंडक्टर से कहा विद एन ऑनेस्ट अ फेस, बड़ा ईमानदारी का चेहरा बनाया, और कहा कि आई कुड अज्यूम डेट आई कुड नॉट पे द फेयर, कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं आपको किराया नहीं दे पाऊँगा, फेयर यानी किराया, एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे घर जाना पड़ेगा पैसे लाने के लिए। तो कंडक्टर ने बड़े अच्छे और बड़े खुश अखलाक लहजे में उससे कहा, ओह यू नीड नॉट गेट ऑफ, अरे आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, डेट्स ऑल राइट, होता है कभी कभी, हर इंसान कुछ ना कुछ भूल जाता है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, ज़्यादा फिक्र मत करो, सेड आई, बट आई हैवंट ए कूपर ऑन मी, कहा कि भाई ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा ऑल राइट, ओह आई विल बुक यू थ्रू, अरे मैं अभी आपकी बुकिंग कर देता हूँ, पैसे टिकट दे देता हूँ। ही रिप्लाइड, वेयर वुड यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइए। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ ए मैन हु वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव मी टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग। उसने अपना टिकट का जो है बंडल निकाला, और बैंक के स्टेशन है वहाँ पर लंदन में, और उसने कहा कि भाई
आप बोलो मेरे को, मैं आपको बैंक से लेकर हांगकांग तक का टिकट दे सकता हूँ। ये हाइपर बोले है ना, हाँ, यानी उसकी दिलदारी उसने बताया कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको टिकट दे सकता हूँ। आई सेड इट वॉज ए वेरी काइंड ऑफ हिम। मैंने कहा कि यार इतना इतना मेहरबान आदमी। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो, और मैंने उसको बोला कि मेरे को फला फला जगह जाना है। एंड एज ही गिव मी द टिकट, और जैसे ही उसने टिकट मुझे दिया, आई सेड, मैंने उससे कहा भाई मैं ये पैसे आपको कब दूंगा और कहाँ दूंगा, बट वेयर शेल आई सेंड द फेयर, कहाँ दूँ बताओ। ओह, उसने कहा अरे भाई कोई बात नहीं है, यू विल सी मी समडे ऑल राइट, कभी किसी दिन अपनी मुलाकात होगी ना। ये उसने चीयरफुली बड़े खुशी से कहा। ही टर्न टू गो, और इतना कहकर वो मुड़ा दूसरों को टिकट देने के लिए। एंड देन लकीली माई फिंगर्स, और अचानक मेरे जो जेब में मेरी उंगलियां थी, विल स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पैकेट्स लाइटेड ऑन ए शीलिंग। तो अभी भी ढूंढ रहा था कि कोई पैकेट के कोने में कोई पैसा रह गया हो। एंड अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड, और देखा उसने कि एक शीलिंग निकला जिसको उसने उसको दिया, और वो अकाउंट स्क्वायर हो गया, सेटल हो गया, और पैसे उसको मिल गए। यानी उसकी जेब में एक शीलिंग पड़ा हुआ था बट उसको दिख नहीं रहा था। बाद में कंडक्टर को देखे उसने उसको अपना पैसे का हिसाब चुकता कर दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन। लेकिन वो एहसान, यानी कंडक्टर का वो एहसान जो खुश मिजाजी से किया गया था, मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है, और मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। हाँ, यानी हकीकत यह है कि खुशी के एहसास को उसका कम नहीं हुआ, और वो कंडक्टर के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस हुआ। ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, एक किस्सा है पूरा। ओके, तो पेज नंबर 4 देखिए आप, ग्लोबल टिक मार्क द करेक्ट वर्ड्स। पेज नंबर 23 पर देखिए, डाइजेस्ट के टिक मार्क करिए करेक्ट वर्ड्स को। द ऑथर फाइनली फाउंड, है ना, डिड नॉट फाइंड, फाउंड, है ना, बस वो करेक्ट है। द ऑथर थॉट ही हैड लेफ्ट होम, है ना, विथ मनी कि विदाउट मनी, विदाउट मनी, है ना, विदाउट मनी आया था ना, बगैर पैसों का, ऐसा जो सही है उसको करेक्ट करना है। ओके, द कंडक्टर डिड नॉट गिव द ऑथर ए टिकट, के गिव, यस गिव, दिया, दिया, टिकट दिया। द ऑथर वॉज डिसप्लीज हुआ था, ऑथर टिकट देकर के प्लीज हुआ था, प्लीज यानी खुश हुआ था। ओके, उसके बाद आइए कंप्लीट द टेबल। टेबल क्या है, हु सेड टू होम, है ना, किसने किससे कहा, द वर्ड्स अल्फाज, हु सेड किसने कहा, टू होम किससे कहा, व्हेन कब कहा, है ना। अच्छा कॉलम है, आपको आ सकता है एग्जाम में। आई हैवंट कूपर ऑन मी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हु सेड किसने कहा, नरेटर ने कहा, मुसन्निफ ने कहा। टू होम किससे कहा, द कंडक्टर से कहा। व्हेन कब कहा, व्हेन द कंडक्टर केम विद द टिकट एंड द नरेटर फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन हिज पॉकेट। ओके, देन ओह यू विल सी मी समडे ऑल राइट, अरे कभी ना कभी अपनी मुलाकात होंगी। हु सेड, द कंडक्टर से। टू होम, द नरेटर। ओके, व्हेन द नरेटर आस्क्ड वेयर टू विच एड्रेस ही कुड सेंड द बोरोड मनी, ये कंडक्टर ने कहा था, नरेटर से कहा था कि जब मिलेंगे जब दे देना। तीसरा, वेयर शेल आई सेंड द फेयर, मैं आपको किराया कैसे दूंगा, ये अल्फाज हु सेड, नरेटर ने कहा था। होम किससे कहा था, कंडक्टर से कहा था। व्हेन द नरेटर वांटेड टू रीपे हिम, जब उसको वापस पैसे देना थे तो द टिकट के, तब उसने कहा था। चौथा है, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, हु सेड, कंडक्टर सेड। टू होम, द नरेटर, है ना। व्हेन द नरेटर एक्सप्लेन दैट ही डिड नॉट हैव एनी मनी and the conductor accepted cheerfully and he was prepared to give him a ticket, जब उसने सेंटेंस कहा था। ओके, इन्फेरेंस में क्या है, डिस्क्राइब द स्टेल ओल्ड ट्रिक अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर, कंडक्टर के मुताबिक पुरानी तरकीब क्या थी, लोग क्या इस्तेमाल करते थे ज़्यादा। प्रिटेंडिंग दैट यू हैव फॉरगॉटन यूर पर्स एट होम, लोग बार बार बोलते थे, जो झूठ बोलते थे कि अरे हमने हमारा पर्स भूल गए। ये बहुत ही स्टेल और ओल्ड ट्रिक थी अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर, जो है दिस वॉज एन ओल्ड ट्रिक। ओके, डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ द बस कंडक्टर, उसके क्या रद्द अमल हुआ था, बड़ा चीयरफुल था ना, वो क्या बोल रहा था, नो द कंडक्टर डिड नॉट थिंक दैट ही नरेटर वॉज डिसऑनेस्ट, वो ये नहीं सोच रहा था कि नरेटर बहुत ही बेईमान है। ही चीयरफुली एक्सेप्टेड, खुश मिजाजी से उसने कबूल किया व्हाट द नरेटर सेड, जो भी नरेटर ने कहा, नरेटर राइटर, विदाउट डाउटिंग, उस पर शक नहीं किया, एंड ऑफर्ड हिम ए फ्री टिकट, और उसको फ्री टिकट भी दिया। पर्सनल रिस्पॉन्स को कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव योर ओपिनियन अबाउट द कंडक्टर्स बिहेवियर। यस, कंडक्टर का बिहेवियर कैसा था, ही वॉज ए वेरी चीयरफुल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, यस, बेस्ट पर्सन, है ना, वेदर ही
ही डोंट नो द राइटर, है ना, वो उसको जानता नहीं था, फिर भी ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड प्लीजेंट पर्सन. ओके, देन कम टू द पॉइंट. वोकैबुलरी A6, A5 हम क्लास में सॉल्व करेंगे. ग्रामर. फाइंड आउट 2 वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस एंड 2 वर्ड्स विथ सफिक्सेस, है ना. प्रीफिक्सेस के वर्ड क्या है? अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडलीनेस, एंड इनकन्वींसिबल. अन और इन प्रीफिक्स. और सफिक्स एग्जिस्टेंस एंड डिस्कवरी. ओके. 4 एडवर्ब्स. एडवर्ब्स वो होते हैं लफ्ज़ जिसके लास्ट में जनरली LY आता है ना. जैसे कोल्डली, चीयरफुली, लकीली, इजीली, एक्सट्रीमली. ओके. आइए बच्चों, अब हम पैसेज नंबर 5 पढ़ेंगे.